एक बार पेट पर चर्बी जमा हो जाए तो एक युवा महिला निश्चित रूप से अपने लिए मुसीबत बुला रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ जिम जा रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं और फिट दिख रहे हैं तो इतना काफ़ी नहीं है। कुछ खास आसन और प्रक्रियाएं हैं, अगर वो ये करें तो शरीर की बुनियादी केमिस्ट्री को आपके अंदर एक ऐसे संतुलन पर लाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही समाधान है। आज की दुनिया में जिस तरह से समाज का ढांचा है, जिस तरह से जीवन के कई पहलू बन गए हैं, महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रकृति ने एक महिला में एक बहुत ही विस्तृत प्रजनन प्रणाली का निवेश किया है। हम सब एक महिला के गर्भ से पैदा हुए हैं तो अंदर एक विस्तृत प्रणाली है। आमतौर पर अगर आप पीछे देखें तो वो अपनी प्रजनन प्रणाली का इस्तेमाल 15-16 साल की उम्र से ही शुरू कर देती थी। इसका इस्तेमाल होता था शायद जीवन भर, कम से कम उनके प्रजनन काल में किसी न किसी तरह से इसका इस्तेमाल होता था। अगर किसी महिला के जीवन में 6, 7 या 8 बच्चे होते थे तो ज्यादातर ये पूरी उम्र में फैले होते थे, तो प्रजनन अंगों का एक खास तरीके से इस्तेमाल होता था। इस वजह से उन्हें वो समस्याएं नहीं होती थीं जो आज होती हैं। एक और वजह यह है कि बेशक पुरुष और महिला दोनों शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करते थे। शारीरिक काम के कारण पेट पर कभी कोई चर्बी नहीं होती थी। कम उम्र में अगर किसी लड़की के पेट पर चर्बी जमा हो जाए तो वो मुसीबत को न्योता दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मुसीबत को बुला रही है और वो आएगी। कितनी जल्दी या कितनी देर से, ये कई जेनेटिक और जीवन के दूसरे पहलुओं पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार पेट पर चर्बी जमा हो जाए तो एक युवा महिला निश्चित रूप से अपने लिए मुसीबत बुला रही है। ये होगा ही होगा। पर्याप्त गतिविधि न होना, मेरा मतलब शारीरिक गतिविधि से है। हो सकता है कि वो ऑफिस में काम कर रही हों, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो शारीरिक रूप से काफी नहीं है। अगर आप खेत में काम कर रहे होते तो बात अलग होती। मुझे लगता है कि आप जिन समस्याओं की बात कर रही हैं वो ज्यादातर शहरी महिलाओं में हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधि, भले ही वो कसरत करें, वो सुबह केवल आधे घंटे 1 घंटे के लिए ही होती है। बाकी समय वो बैठी ही रहती हैं। तो इस वजह से उस हिस्से में पर्याप्त गतिविधि नहीं होती। ये एक कारण है। दूसरी बात यह है कि प्रजनन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। ये दूसरा कारण है। तो अगर आप अपनी प्रजनन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर रही हैं, यानी अगर आप 21 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म नहीं दे रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हठ योग करें। अगर आप जिम करते हैं, आप दौड़ते हैं या कुछ और करते हैं, दौड़ना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ जिम जा रहे हैं और मसल्स बना रहे हैं और आप फिट दिख रहे हैं तो ये काफी नहीं है। आपको तीव्र हठ योग करना चाहिए। 12 साल की उम्र से अगर कोई लड़की हठ योग करना शुरू कर दे तो वो उन सभी चीज़ों से, जिन्हें ज़्यादातर लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं और अपने अंदर विकास के हर चरण में बहुत संघर्ष से गुजरते हैं, वो इन सब से बिना किसी परेशानी के गुजर जाएगी। तो ये होना चाहिए कि अगर किसी महिला के प्रजनन स्वास्थ्य को बिना बच्चे पैदा किए बनाए रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ खास चीज़ें की जाएं। और आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर छाती के हिस्से या पेट के हिस्से पर केंद्रित होना चाहिए। उस पर एक खास तरीके से काम किया जाना चाहिए। ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो इस पर वैसे काम करे जैसे हठ योग इस पर काम करेगा। और कुछ खास आसन और प्रक्रियाएं हैं जो सिखाई जा सकती हैं। अगर वो ये करें तो उन्हें उन सभी मेडिकल चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी जिनकी संख्या दुर्भाग्य से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका एक और आयाम ये भी है, आजकल शहरी युवा महिलाएं, उनमें से बहुत सी किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती। एक समय था जब सिर्फ आपका परिवार या आपके बच्चे या आपके पति या आपके करीबी दोस्त ही आपको परेशान करते थे। अब आपकी दोस्ती दुनिया भर में है और कोई भी आपको परेशान कर सकता है कभी भी।
तो बस एक मैसेज ही काफ़ी है कि आप अगले 3 दिनों तक उसी की चिंता करते रहें, चाहे जो भी कारण हो। मैं किसी एक चीज़ पर दोष नहीं डालना चाहता। ये एक चलन बन गया है कि हर किसी को तनाव में रहना ही चाहिए, तो इसे भी बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। शरीर की बुनियादी केमिस्ट्री को आपके अंदर एक ऐसे संतुलन पर लाया जा सकता है अगर आप सही तरह का योग करें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही समाधान है। नहीं तो ये बढ़ेगा, क्योंकि आज मुझे लगता है ग्रामीण, आदिवासी सभी तरह की महिलाओं को मिलाकर बच्चे पैदा करने की औसत उम्र मुझे लगता है कि 22 या उसके आसपास हो गई है। लेकिन मेरा मानना है कि अगले 25 सालों में ये शायद 35 तक चली जाएगी, और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये 35 तक जाती है तो युवा महिलाओं को होने वाली इस तरह की समस्याओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जब तक कि वो अपना ध्यान न रखें। अपना ध्यान रखने का मतलब दवाइयों से नहीं है, डॉक्टरों से नहीं है। आपको योग की प्रक्रियाएं शुरू करनी होंगी ताकि शरीर एक तरह का संतुलन लाए, सिस्टम में रासायनिक संतुलन हो, सिस्टम में हार्मोनल संतुलन हो, सभी ग्रंथियों से स्राव अच्छी तरह से संतुलित तरीके से हो रहे हों। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बेवजह की बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगी। खैर, कुछ प्रतिशत लोगों को हमेशा कोई ना कोई शारीरिक बीमारी होगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन अभी ये प्रतिशत एक अप्राकृतिक स्तर पर है, समाज बीमारी के एक अप्राकृतिक स्तर पर पहुंच रहा है, तो उसे नीचे लाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है।